बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज एएनएफ ने जॉब्स कुछ अनाउंस किए हैं और उनके बारे में आपको इस सेशन में हम बताएंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसको हम शॉर्टली एएनएफ कहते हैं, ये जून 2022 में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इनकी टोटल वैकेंसी 166 है, 166। और जो आप कम्युनिकेट करेंगे इस ऑफिस के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन या फिर उसके बाद की कॉरस्पॉन्डेंस होती है, तो इनका एड्रेस भी आप नोट रखिए अपने पास। ओआईसी रिक्रूटमेंट सेल, हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एएनएफ वेव लाइन, अपोजिट ओल्ड एयरपोर्ट चकलाला, रावलपिंडी। और फर्दर जो क्वालिफ़िकेशन इन 166 जॉब्स के लिए चाहिए, वो ग्रेजुएट जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल, प्राइमरी पास जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम जो जॉब्स हैं इनकी डिटेल बताएं, तो हार्वर्ड एकेडमी इसका कोर्स ऑनलाइन ऑफ़र करेगी, लेकिन हम एक सिंगल कोर्स इसका बनाएंगे ताकि आप मुख्तलिफ अगर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ कोर्सेज ना लेना पड़े और सिंगल ही कोर्स में आप ज्वाइन कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करें, जो ही आती है, और इसको आपने लिंक को क्लिक करना है। और तो आप मेन पेज के ऊपर साइन अप का बटन देखेंगे, उसमें आपने आईडी वगैरह बनानी है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी, उससे लॉगिन कर लेंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। तो आपको या तो ये कोर्स फ्रंट पेज पे नज़र आएगा या फिर ऑल कोर्सेज़ को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सारे कोर्सेज देख लेते हैं और उसमें एएनएफ की जॉब्स के मुतालिक भी आपको कोर्स नज़र आएंगे, जिसको आप ऐड टू कार्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। और हम अपने स्टूडेंट्स को इसमें कंफर्म करते हैं कि कोर्स के साथ साथ हम इसके ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और सारा ये जो मैकेनिज़्म होगा प्रिपरेशन का आपको घर बैठे मुहैया होगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं और इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक ही कोर्स में आप कंप्लीट अगर 2 या 3 या किसी इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ के अगेंस्ट भी अप्लाई करते हैं, जैसा कि एएसआई के लिए भी है, कांस्टेबल के लिए, या इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट है, तो आपको सिंगल ही कोर्स में तैयारी हो जाएगी। तो अब चलते हैं कि जॉब की ये डिटेल है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, लेकिन आगे चल के हम मज़ीद डिटेल से भी आपको बता देते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है और इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड होगी। मेल के लिए 5 फुट 7 इंच की हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच। मेल के लिए जो छाती है उसकी नॉर्मल 32 इंच होनी चाहिए और सांस के फुलाव के साथ 34 इंच तक होनी चाहिए। और अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, यानी कि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी और इस वेबसाइट पे आपको ये लिंक मिलेगा जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन आने वाले एक आधे दिन में जो ही ये जॉब्स पोस्ट हो जाती हैं वेबसाइट के ऊपर, तो हम आपको एक वीडियो के ज़रिए से भी बता देंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे इंसर्ट करनी है, ठीक है जी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और जब आप सबमिट कर देंगे विद इन 15 डेज़ ये एप्लीकेशन में भी हार्ड कॉपी में भी आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपने फ़ी भी सबमिट करनी होगी जो आपकी चालान फॉर्म के अगेंस्ट मैंशनड होगी। अच्छा, यहाँ पे अब डिटेल्स सारी गिवन है। सीरियल नंबर 1 पे सब इंस्पेक्टर BPS 14 14वें स्केल की ये जॉब्स 13 हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 13। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट कम अज़ कम 2nd डिवीज़न। मर्द के लिए जो हाइट है 5 फुट 7 इंच और जो छाती चाहिए 32 से 34 इंच और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच रिक्वायर्ड है। एज 18 से 30 साल। ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब की 5 हैं, सिंध के लिए 1, शहरी के और सिंध दई के लिए 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 है, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है। फर्दर सीरियल नंबर 2 पे स्टेनोटाइपिस्ट सिंगल सीट है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर से वाकफियत और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड बिल तरतीब 40 से 80 वर्ड्स। अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। 18 से 30 साल जो एज लिमिट है बलूचिस्तान की, ये ओपन मेरिट पे सीट है और ये भी BPS 14 की है। तीसरे नंबर पे ऑडिटर की BPS 11 की और ये 2 सीटें हैं, BA और BSc BCom बम्बई कंप्यूटर से वाकफियत वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं 18 से। अच्छा, कंप्यूटर से वाकफियत अगर ऑलरेडी आपकी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो तैयारी का एक कोर्स होगा उसमें हम बेसिक कंप्यूटर के रेलेवेंट सारी चीज़ें डालेंगे जिससे आपकी अवेयरनेस हो जाएगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 18 से 30 साल तक एज लिमिट है। पंजाब के लिए 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 सीट है। इसके बाद UDC की 3 सीटें हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन चाहिए और 3 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स बाशमूल MS ऑफिस। प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले
NITB से करना लाजमी है। तो ये MS वर्ड का जो कोर्स है, इसके बारे में MS ऑफिस के कोर्स में के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये गवर्नमेंट खुद ये कोर्स करवा देगी। तो यहाँ पे बताया गया कि ये आपने कोर्स करना है। 18 से 30 साल तक की जो एज लिमिट है, इसमें पंजाब की 2 सीटें और इसके अलावा सिंध शहरी 1 मेरिट पे सीट इसके लिए अवेलेबल होगी। सीरियल नंबर 5 पे ASI, इसकी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, 32 हैं ASI की, और ये BPS 11 की हैं। इंटरमीडिएट का मतलब सेकंड डिवीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है। आला तालीम काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दें, यानी कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन वगैरह, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है SI के साथ साथ ASI के लिए भी अप्लाई करें, ये रिकमेंड हम आपको करते हैं। मर्द के लिए जो हाइट है 5 फुट 7 इंच और जो छाती है वो पहले जो मेंशन थी। ख़वातीन के लिए जो हाइट है 5 फुट 4 इंच, 18 से 30 साल 1 ग्रुप। ओपन मेरिट पे 2 सीटें पंजाब की 14 हैं, सिंध शहरी इलाकों के लिए 2 हैं, सिंध दही के लिए 3 है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 है, 1 ख़वातीन के लिए है, बलूचिस्तान 2 मेरिट पे हैं सबका, फाटा के लिए 1 मेरिट पे है, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 मेरिट पे है, आज़ाद कश्मीर 1 ख़वातीन के लिए। तो जहाँ पे मेरिट का मतलब है कि ओपन मेरिट है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। 6 नंबर पे सीरियल नंबर पे LDC की जॉब्स 2 हैं और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। B कंप्यूटर से वाकफियत कम अज़ कम, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स फी मिनट रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा 3 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स करना होगा जो NITB से करवाया जाएगा। 18 से 30 साल एज ग्रुप है, पंजाब की 1 सीट है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है। इसके बाद कांस्टेबल की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, 83 हैं, मैट्रिक या मुसावी इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको रिकमेंड करेंगे कि जो SI ASI के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मर्द के लिए 5 फुट 7 इंच और छाती की सेम जो मेजरमेंट चाहिए, ख़वातीन 5 फुट 4 इंच, एज लिमिट वही है, और ओपन मेरिट पे इसकी 6 वैकेंसीज़ हैं जो ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरिट पे टॉप में रखे जाएंगे। पंजाब में 36 वैकेंसीज़ होंगी और 4 ख़वातीन के लिए, 2 अक़लीतों मिनॉरिटीज़ के लिए। सिंध शहरी के लिए 5 सीटें हैं, सिंध दही के लिए 8 हैं और 1 अक़लीतों के लिए, ये जो सिंध दही के इलाके हैं, और 1 ख़वातीन के लिए। खैबर पख्तूनख्वा 9 मेरिट पे और 1 ख़वातीन के लिए, बलूचिस्तान 4 मेरिट पे और 1 ख़वातीन के लिए, सबका फाटा के लिए 2 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 मेरिट पे और आज़ाद कश्मीर की 2 मेरिट पे सीटें हैं। इसके अलावा सीरियल नंबर 8 पे कांस्टेबल ड्राइवर की 8 वैकेंसीज़ हैं। सीरियल नंबर 9 पे कांस्टेबल ऑपरेटर जो है उसके लिए BPS 7 है और 3 सीटें हैं। कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट के लिए 1 सीट है। इसके अलावा फ़ोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर के लिए 1 सीट है। ड्राइवर जो हैं उनकी 5 सीटें हैं। अदली के लिए सिंगल सीट है। कुक के लिए 8 सीटें हैं। माली की 1 सीट है। स्वीपर के लिए 2 सीटें हैं। तो ये एज लिमिट भी यहाँ पे मुख्तलिफ जो उस हर पोस्ट के अगेंस्ट मेंशन है, तो इस तरीके से ये टोटल वैकेंसीज़ जो हैं 166 बन जाती हैं। अच्छा, शराइत और ज़वाबित का भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारान वेबसाइट joinanf.pk पर दिए गए दरख्वास्त फॉर्म इश्तिहार के ज़रिए शाये होने के 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन पुर करना है। यानी कि अभी आप उसको अगर करेंगे, जो ही मैं ये आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो शायद ये अभी लिंक वर्क ना कर रहा हो, लेकिन जो ही ये अवेलेबल हो जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना होगा। 5 इम्तिहानी सेंटर होंगे जहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। नंबर 1 क्या है लाहौर में, नंबर 2 क्या है रावलपिंडी, नंबर 3 क्या है कोयटा, नंबर 4 कराची और पेशावर। ये वो शहर हैं जहाँ पे इनके सेंटर बनेंगे। तो आप अपना सेंटर उस हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ के भी आप रेजिडेंट हैं, जो आपको करीबी सेंटर है वो आप उसका ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि उम्र का शुमार आखिरी तारीख तक किया जाएगा, यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग डेट होगी उसको देखा जाएगा कि आपकी कहीं एज लिमिट जो है 18 से कम तो नहीं है या 30 साल से ज़्यादा तो नहीं है। मुकर्रर तारीख के बाद या नामुकम्मल मौसूला दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं हुई, उम्र की बलाई हद में 5 साल की रियायत पहले ही शामिल कर दी गई है। तो जो 30 साल की एज लिमिट दी गई है वो फ़ाइनल है, उसमें मज़ीद कोई जो कमी नहीं, ज़्यादती या कमी नहीं हो सकेगी। कम तो डेफिनेटली आप अगर एज कम है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। अक़लीती फ़िरक़ों यानी कि शेड्यूल या बौद्ध मत बरदरी, कबायली इलाका जात के तस्लीम शुदा कबाइल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध दही और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार की सूरत में उम्र में मज़ीद 3 साल की रियायत होगी। तो ये वो कबायली और जो है ना बैकवर्ड एरियाज़ जिनको काउंट किया जाता है उनको 3 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन हो सकती है। 5वें नंबर पर मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के रिटायर्ड रिलीज़ मुलाजमीन की सूरत में उम्र 15 साल या मुलाजम की हकीकी खिदमात के साल में से जो भी कम हुई के लिए मज़ीद रियायत दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम 15 साल उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है, या अगर किसी की सर्विस 15 साल से कम थी तो उतनी जितनी, यानी कि अगर 12 साल उसने सर्विस की थी तो 12 साल की उसको रिलैक्सेशन। पहले से सरकारी
मुलाजिम उम्मीदवारान महकमाना तवस्सुत से दरख्वास्त दें। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो आखिरी तारीख को 55 साल की उम्र तक जहां काबिल इतलाक़ हो कम अज़ कम 2 साल लगातार सरकारी मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हों, उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की रियायत दी जा सकती है। तो ये भी आप देख लें कि अगर सर्विंग गए हैं तो आपने कितनी सर्विस की और एज कितनी है। मौजूदा तजर्बा माँ ज़रूरी मौसर दस्तावेज़ाती सबूत मतलूबा बुनियादी तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद आखिरी तारीख को होने वाली उम्र के साथ शुमार किया जाएगा। माजूर अफराद, यानी कि तजर्बे की यहाँ पे बात है, तजर्बा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। माजूर अफराद के लिए कोटा हुकूमती अहकामात के मुताबिक मुख्तस होगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। यानी कि स्पेशल पीपल जो है सिर्फ एक दर्जा ऊपर तालीमी अहलियत के हामिल उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामी के लिए दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त उसकी तालीमी अहलियत के मुताबिक आला असामी के लिए शुमार की जाएगी। तो उम्मीदवार को किसी किस्म का TAD वगैरह नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको फ़ी जमा करवाने तमाम उम्मीदवार ऑनलाइन ANF वेलफेयर फ़ंड के अकाउंट नंबर है 3 फलां नेशनल बैंक का जो कोड है 0551 में किसी भी ब्रांच ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए मबलग 350 रुपये जमा करवाएंगे और इसकी रसीद टेस्ट के पहले दिन अपने साथ लाएंगे। दरख्वास्त देने वाले तमाम उम्मीदवार अपने फॉर्म के ऊपर बैंक रसीद चालान नंबर दर्ज करें। जो आपका फॉर्म होगा उसके ऊपर जो आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो चालान नंबर है या रसीद नंबर है, उसकी फ़ीस की डिटेल जो है वो आपने लिख देनी है। और साथ आपने जब टेस्ट देने के लिए आना है तो ये लेके आनी है अपनी चालान फॉर्म, जो सबूत होगा आपका फ़ी पे करने का। अगर इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए से फ़ी पे करते हैं तो उसका आप प्रिंट लेकर रख लें। तमाम उम्मीदवारान असली तालीमी असनाद, तजर्बाती सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बमाए एक अदद तस्दीकी नकल भी इंटरव्यू के वक्त लाएंगे। जब इंटरव्यू होगा तो आपने सब की एक पूरे डॉक्यूमेंट्स की कापी करवानी है, उसको अटेस्टेड करवा के पूरा सेट साथ लेके आना है और ओरिजिनल भी साथ लेके आना। नामुकम्मल दरखास्तें और ऐसी दरखास्तें जिनमें जली दस्तावेज़ात गलत मालूमात दी गई होंगी वो भर्ती के अमल के किसी भी मरहला पर मुस्तरद कर दी जाएंगे। सो बड़ी एहतियात से आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तमाम उम्मीदवारान के लिए दौरान इम्तिहान और इंटरव्यू को कोरोना SOPs पर अमल दरामद, कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आपने कंसिडर करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और आपको अगेन बताते चलें कि हम जो इसकी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र करेगी। तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हम क्रिएट करेंगे जिसमें जो ट्यूटोरियल वगैरह वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन होगी टेस्ट के हवाले से या बाकी कोई हिदायत आती हैं, यानी कि आपके टेस्ट की डेट का अनाउंसमेंट या फर्दर जो भी उसमें चेंजेस आती हैं, तो वो आपको इस तरह के ग्रुप्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन मिलते रहे।